अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की इस वीडियो में हम एरिया के हवाले से डिस्कस करेंगे कि एरिया क्या होता है और एरिया की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या हम तसव्वुर कर सकते हैं कोई एक कस्टमर है, तो उस कस्टमर का एक नेटवर्क होता है जिसमें डिफरेंट राउटर्स, सर्वर्स और स्विचेस वगैरह हो सकते हैं। उस नेटवर्क की एक टोपोलॉजी होगी जिसे हम एक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कंप्लीट टोपोलॉजी में राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना होता है ताकि राउट्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जा सके। ओएसपीएफ की अगर हम बात करें जो कि एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, मींस ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ए ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है ये चलाया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कस्टमर जब ओएसपीएफ को रन करेगी तो वो उन तमाम राउटर्स पे ओएसपीएफ के प्रोसेस को चलाएगी। तो ओएसपीएफ में क्या हो रहा होगा कि ये तमाम राउटर्स एक दूसरे के साथ एलएसएस को एक्सचेंज कर रहे होंगे, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो राउटर R1 जो है ये भी एलएसएस को शेयर करेगा, राउटर R2 भी, R3 भी। इसी तरह इस पूरी टोपोलॉजी में, नेटवर्क टोपोलॉजी में, ये तमाम राउटर्स जो हैं ये LSAs को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। और ये LSA ऐसा नहीं है कि R1 R10 के साथ एक्सचेंज करेगा, ये नेबरशिप की बिना पे होता है। दो राउटर्स जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनकी आपस में एक नेबरशिप बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में R4 और R6 के दरमियान एक नेबरशिप बनेगी, इसी तरह R5 और R11 के दरमियान एक नेबरशिप बनेगी। ये दोनों पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं। अब अगर यहां पे हम इस टोपोलॉजी की बात करें तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ये राउटर्स R1, R2, R3, R4 और R5 ये एक स्विच के थ्रू ब्रॉडकास्ट डोमेन में कनेक्टेड है। तो R1, R2, R3, R4 और R5 ये एक दूसरे के साथ LSAs को एक्सचेंज करेंगे बेस्ड अपॉन नेबरशिप। तो ये LSAs जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं तो क्या होगा कि उस राउटर पे एक ओएसपीएफ की डेटाबेस बन जाती है और उस डेटाबेस की बिना पर ओएसपीएफ की टोपोलॉजी बन जाती है। तो उस टोपोलॉजी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की जो ये डायग्राम है, ये पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी हर राउटर के पास मौजूद होगी। R1 को भी ये पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी जो है वो दिख रही होगी, उसका पता होगा क्योंकि उसके साथ वो तमाम LSAs जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। इन तमाम राउटर्स की तरफ से भी जो LSAs हैं वो इन नेबरशिप के थ्रू वो R1 तक पहुंचे हैं। इसी तरह R2 को भी इस तमाम टोपोलॉजी का पता होगा। इसी तरह R5, R11, R6 मींस के इस पूरे नेटवर्क में हर राउटर को टोपोलॉजी का पता होगा क्योंकि उसके साथ OSPF के वो LSAs जो है वो एक्सचेंज हो चुके हैं। अब अगर इन राउटर्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा LSAs जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। तो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, एक लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क में क्या होगा कि अगर हम उन तमाम इतने ज्यादा राउटर्स पे OSPF को रन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत ज्यादा LSAs जो है वो ना सिर्फ एक लिंक को चोक कर सकते हैं, मींस के बैंडविड्थ कंजेशन का इशू बन सकता है। अगर ये लिंक R5 R11 के दरमियान इसकी बैंडविड्थ कम है तो इतने ज्यादा LSAs जो अब इस लिंक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक दूसरे को, तो हो सकता है कि ये लिंक चौक हो जाए। और इतने ज्यादा LSAs जब किसी एक राउटर के पास आएंगे तो इसका मतलब ये है कि उस राउटर को उतना ज्यादा CPU चाहिए और उतनी ही ज्यादा मेमोरी चाहिए उन LSAs को प्रोसेस करने के लिए। तो मींस के एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास हाई CPU हमें चाहिए राउटर पे, हाई मेमोरी चाहिए उस राउटर पे, और हमारे पास जो लिंक्स की बैंडविड्थ है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। एक और इशू जो इस में हम डिस्कस करते हैं वो क्या होगा कि अगर तसव्वुर करते हैं हम इस टोपोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, लेट्स से R4 और R6 के दरमियान ये लिंक जो है ये कट गया है, तो क्या होगा, ये जो अब लिंक चेंज हुआ है इसका मतलब ये है कि ये टोपोलॉजी चेंज हो गई। और टोपोलॉजी किस जगह चेंज हुई? R4 और R6 पे। तो क्या होगा, R4 और R6 जो है ये LSAs को शेयर करेंगे कि R4 और R6 के दरमियान अब कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। तो ये LSAs डिस्ट्रीब्यूट होंगे तमाम राउटर्स को जो इस नेटवर्क की टोपोलॉजी में मौजूद हैं। और ये अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ये इतने ज्यादा LSAs नीचे तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिस तरह के बारिश के मौसम में पतंगे निकल आते हैं। अब ये इतने ज्यादा LSAs जो हैं हमारे लिए हाई CPU और हाई मेमोरी रिक्वायर्ड होगी राउटर्स पे, और ये किसी लिंक को चोक भी कर सकते हैं। अगर एक कम बैंडविड्थ का लिंक उस नेटवर्क की टोपोलॉजी में है तो वो लिंक चोक भी हो सकता है, बैंडविड्थ कंजेशन के इश्यूज आ सकते हैं।
तो इस सूरत से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर लिया जाता है। तो ओएसपीएफ की डोमेन में वो जो एक नेटवर्क का एक ग्रुप बना दिया जाता है उसे हम ओएसपीएफ एरिया कहते हैं। तो क्या होगा कि R1 से R5 तक ये राउटर्स हमने एक ओएसपीएफ का पार्ट बना दिया एरिया का, R6, 7, 8 को हमने एक ओएसपीएफ एरिया का पार्ट बना दिया और R9, 10, 11 को हमने एक और ओएसपीएफ एरिया का पार्ट बना दिया। अब यहां पे जो टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है वो विद इन एन एरिया ही रहती है। फॉर एग्जांपल R1 से R5 तक के ये जो राउटर्स हैं ये एक दूसरे को LSS शेयर करेंगे, तो ये डेटाबेस जो है मेंटेन होगी इन राउटर्स के ऊपर और वो विद इन सिर्फ दिस एरिया ही होगी, इसी एरिया में मेंटेन होगी। इसी तरह R7, 8 और 6 इन राउटर्स के ऊपर ये एक दूसरे को LSS शेयर करेंगे और टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन सिर्फ इन तीन की ही बनेगी। इसी तरह इस एरिया में भी R9, 10 और 11 में सिर्फ इन ही राउटर्स को अपनी ही टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन मौजूद पता होगी जो कि उस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन बिटवीन एरिया शेयर नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया की इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है R1 से R5 तक, ये जो एक नेटवर्क टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है ये टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन को दूसरे एरियाज के साथ शेयर नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है कि एक स्पेशल LSA की मदद से सिर्फ राउटिंग की इंफॉर्मेशन को, जो इस एरिया में राउटिंग की डिटेल है, हम बात कर रहे हैं राउट्स की, तो सिर्फ उन राउट्स को शेयर किया जाता है दूसरे एरियाज के साथ। तो इस तरह मल्टीपल एरियाज के दरमियान सिर्फ और सिर्फ राउट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है एक स्पेशल LSA की मदद से। टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता। टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन विद इन एन एरिया ही मेंटेन हो रही होती है। ओएसपीएफ एरिया की अगर हम बात करें तो ओएसपीएफ एरिया 32 बिट इंटीजर वैल्यू का होता है। सो हमारे पास 2⁻32 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें जो एरिया 0 है इसे हम बैकबोन एरिया कहते हैं और बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं उनको हम नॉन बैकबोन एरियाज कहते हैं। और इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो राउटर लेवल पे इसकी हम ओएसपीएफ, राउटर के ओएसपीएफ लेवल पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और जब हम नेटवर्क मेंशन करेंगे तो नेटवर्क के साथ हम उस एरिया के इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे कि ये नेटवर्क जो है ये इस एरिया का पार्ट है। तो इस तरह डिफरेंट नेटवर्क्स को एरिया का पार्ट बना दिया जाता है कि ये नेटवर्क इस एरिया से बिलोंग करता है, ये नेटवर्क एक दूसरे एरिया से बिलोंग करता है। ओएसपीएफ के प्रोसेस को अगर हम डिस्कस करें जो कि 16 बिट इंटीजर वैल्यू है, सो 2⁻16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स कि जब राउटर पे हमने एक प्रोसेस रन करना है ओएसपीएफ का तो हम इसमें से एक वैल्यू सिलेक्ट करेंगे कि ये प्रोसेस हम ओएसपीएफ का रन करने जा रहे हैं। हम एक राउटर पे मल्टीपल प्रोसेस चला सकते हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, ओएसपीएफ के एक प्रोसेस के अंदर 2⁻32 ओएसपीएफ एरियाज हम बना सकते हैं। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी कि हम राउटर ओएसपीएफ और ओएसपीएफ के बाद प्रोसेस नंबर, फॉर एग्जांपल राउटर ओएसपीएफ 100, तो ये 100 यहां पे प्रोसेस नंबर है। तो इस 100 प्रोसेस के अंदर हम मल्टीपल एरियाज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिनकी वैल्यूज 2⁻32 तक होती है। हमने डिस्कस किया कि ओएसपीएफ एरिया में जो एरिया 0 है इसे हम बैकबोन एरिया कहते हैं और रिमेनिंग जो एरियाज होंगे उन्हें हम नॉन बैकबोन एरिया कहते हैं। और यहां पे अब हम एक टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि नॉन बैकबोन एरिया को बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे ये एरिया 1 एक नॉन बैकबोन एरिया है जो कि एरिया 0 के साथ कनेक्टेड है और एरिया 0 एक बैकबोन एरिया है। तो ये एरिया 1, 2 और 3 ये 3 नॉन बैकबोन एरियाज जो हैं ये एरिया 0 के साथ कनेक्टेड है जो कि बैकबोन एरिया है। तो ओएसपीएफ में इस तरह की हमें टोपोलॉजी को डिजाइन करना होता है। अब यहां पे एरिया 1 और एरिया 2 के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करनी होगी तो क्या होगा कि एरिया 1 जो है वो राउट्स को एरिया 0 को भेजेगा और एरिया 0 के थ्रू वो एरिया 2 से कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरह से एरिया 0 जो है ये एक तरह से ट्रांजिट का काम करता है बिटवीन टू एरियाज, बिटवीन टू नॉन बैकबोन एरियाज भी अगर हमें कम्युनिकेशन करवानी है तो वो कम्युनिकेशन थ्रू इस ट्रांजिट एरिया के थ्रू होगी जो कि बैकबोन एरिया है। अब यहां हम डिस्कस करते हैं कि अगर दो नॉन बैकबोन एरियाज आपस में कनेक्ट कर दिए जाए तो क्या होगा। एरिया 0 एक बैकबोन एरिया है जो कि एरिया 1 के साथ कनेक्टेड है जो कि नॉन बैकबोन एरिया है। तो ये कम्युनिकेशन तो एस्टेब्लिश होगी क्योंकि ये एक वैलिड कम्युनिकेशन है। अब यहां पे एरिया 1 के साथ एरिया 2 कनेक्ट कर दिया गया है जो कि एक नॉन बैकबोन एरिया है। तो नॉन बैकबोन एरिया के साथ एक नॉन बैकबोन एरिया कनेक्ट कर दिया गया है और उसके साथ एक और नॉन बैकबोन एरिया। तो यूं क्या होगा कि एरिया 3 और एरिया 2 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह एरिया 2 और एरिया 1 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एरिया 1 और एरिया 3 भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि एरियाज, नॉन बैकबोन एरियाज को कम्युनिकेशन के लिए बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो बैकबोन एरिया के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर पाएंगे। यहां पे एक स्पेशल केस हो सकता है कि ये एरिया 2 जो है इसे हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं एरिया 0 के साथ, लेकिन उसके लिए हमें एक स्पेशल लिंक, जिसे हम वर्चुअल लिंक कहते हैं, जिसे हम डिटेल में आगे अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे अंडरस्टैंड करने की चीज ये है कि दो नॉन बैकबोन एरियाज के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए नॉन बैकबोन एरियाज को एरिया 0 यानी कि बैकबोन एरिया के साथ कनेक्टिविटी मस्ट है। तो यूं ओएसपीएफ की टोपोलॉजी, जो वैलिड टोपोलॉजी है, वो यही है कि हमारे पास जो नॉन बैकबोन एरियाज हैं उन्हें हमने बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट करना है। तो यहां पे बैकबोन एरिया 0 है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे कि एरिया 0 जो होगा वो एक तरह से हमारा कोर लेवल होगा। हमारे जो कोर राउटर्स होंगे वहां पे हम एरिया 0 कॉन्फ़िगर करेंगे, वो हमारे बैकबोन राउटर्स होंगे। और नॉन बैकबोन एरियाज जो हैं ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो सकती है, ये हमारी एक्सेस लेयर भी हो सकती है। तो अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ओएसपीएफ के थ्रू एक टोपोलॉजी डिजाइन करनी हो तो हम ये टोपोलॉजी भी डिजाइन कर सकते हैं कि हम जो एरिया 0 है उसे कॉन्फ़िगर करेंगे कोर राउटर्स पे, जो हमारा कोर लेयर होगी वहां चलाएंगे, और हमारे पास जो एक्सेस लेयर या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होगी वहां पे हम दूसरे एरियाज कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि नॉन बैकबोन एरियाज होंगे। ओएसपीएफ एरियाज में जब हम डिफरेंट एरिया के थ्रू एक टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट राउटर के रोल्स या उनकी टाइप्स आ जाती हैं। राउटर की इन टाइप्स को हम डिटेल में एक और वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहां पे जस्ट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये राउटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो एरिया बॉर्डर राउटर है, बिटवीन टू एरियाज अगर हमें कम्युनिकेशन करवानी होगी तो जो राउटर ये कम्युनिकेशन करवाएगा वो बेसिकली एरिया बॉर्डर राउटर होता है। हमने अभी क्या देखा कि विद इन टू एरियाज जो है वो हम एक स्पेशल एलएसए के थ्रू कम्युनिकेशन करवाते हैं, और वो कौन करवाएगा? वो एरिया बॉर्डर राउटर करवाएगा। तो इस केस में एरिया 0 और एरिया 1 के दरमियान, या एरिया 0 और एरिया 2 के दरमियान जो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी या स्पेशल एलएसए जो एक्सचेंज होगा वो R1 और R4 कराएंगे, जो बेसिकली ना सिर्फ एरिया 0 का पार्ट होंगे, यानी कि उनकी कुछ इंटरफेसिस एरिया 0 का पार्ट होंगी बैकबोन का, और कुछ इंटरफेसिस नॉन बैकबोन एरिया का पार्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर या एएसबीआर एक ऐसा राउटर होता है जिसके साथ एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्ट होता है। ये एक कस्टमर की टोपोलॉजी है। अब ये कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, तो उस कस्टमर के राउट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस कस्टमर के राउटिंग इंफॉर्मेशन में या राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ में, तो वो राउटर जो ये काम करेगा, फॉर एग्जांपल इस केस में R3, वो एएसबीआर कहलाएगा। तो किसी भी राउटर पे ओएसपीएफ डोमेन में हम अगर रीडिस्ट्रीब्यूट दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से, रिप से, ईआईजीआरपी से, बीजीपी से अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे ओएसपीएफ में, तो जिस राउटर पे हम ये काम करेंगे वो एएसपीआर कहलाएगा। बैकबोन राउटर एक ऐसा राउटर होता है जो बैकबोन एरिया में कॉन्फ़िगर्ड हो। तो यहां पे R1, R2, R3 और R4 ये बैकबोन एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चारों राउटर्स बैकबोन राउटर कहलाएंगे। इंटरनल राउटर एक ऐसा राउटर होता है, इसकी डेफिनेशन है कि उसकी तमाम इंटरफेसेस एक ही एरिया में एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो इस केस में R2 को अगर हम देखें तो R2 की दोनों इंटरफेसेस एरिया 0 में ही एग्जिस्ट करती हैं, तो ये एक इंटरनल राउटर कहलाएगा। R1, R4 और R3 दूसरे राउटर्स के साथ भी कनेक्टेड हैं जो एरिया 0 का पार्ट नहीं है, तो इसलिए वो इंटरनल राउटर नहीं कहलाएंगे। एरिया 1 की बात करें तो ये तमाम राउटर्स इंटरनल राउटर्स हैं। इसी तरह एरिया 2 में ये तमाम राउटर्स इंटरनल राउटर्स हैं, क्योंकि इनकी इंटरफेसेस जो है वो एरिया 2 में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां पे R4 की ये इंटरफेस एरिया 2 का पार्ट है, तो इसलिए R10 जो है ये भी एरिया 2 में एज अ इंटरनल राउटर काम कर रहा होगा। तो ओएसपीएफ एरिया में हमारे पास डिफरेंट एलएसएस होते हैं। टोटल 11 टाइप्स के एलएसएस होते हैं, जिसको एक हम और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जब हम एरियाज में डिवाइड कर देंगे एक ओएसपीएफ की डोमेन को, तो इन एरियाज में डिफरेंट एलएसएस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और इन एलएसएस की टोटल 11 टाइप्स हैं। ये डिफरेंट तरह के एलएसएस हैं, एलएसए टाइप 1 से टाइप 11 तक।